दो स्पेलिंग है, क्राई, क्राई मतलब रोना, ठीक है। ये है प्रे मतलब प्रार्थना करना। दोनों में मैंने एक सफिक्स ऐड किया ईडी, राइट। अब देखो ये क्या बन जाएगा, CRIED, ये वाला Y बन गया I, और प्रेड को हम लिखते हैं ऐसे। ये वाला जो Y है वो Y है। ऐसा क्यों है? तो ये आप भी बिना मिस्टेक के कर सकते हो अगर आपको वो रूल पता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसमें मैं आपको और भी बहुत सारे रूल बताऊंगी। जैसे कई स्पेलिंग्स में TH का, देखो TH का जो नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन होता है वो तो थ ही होता है, बट कई स्पेलिंग में हम TH को द के जैसे पढ़ते हैं, जैसे ब्रदर, फादर, मदर। और कई स्पेलिंग जैसे लिखना है थिंक, तो यहाँ पे तो थ ही है। तो किस स्पेलिंग में TH द बन जाता है, किस स्पेलिंग में TH द थ रहता है, तो वो सारे रूल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश नहीं बट स्पेलिंग यानी जीरो से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखने वाली सीरीज़ का 9th वीडियो है। इट्स अ क्लास 9th ऑफ दिस सीरीज़। अगर आप भी एकदम ज़ीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और लिखना चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं आता इंग्लिश में, कुछ भी नहीं आता अदर देन ABC, तो ये सीरीज़ आप ज्वाइन करिए। सारे वीडियोस देखिए क्लास 1 से, क्योंकि उसमें मैंने एकदम ज़ीरो लेवल से, जैसे बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, वैसे सिखाया है। तो वो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, पहली बार आप इस क्लास में आए हैं, तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वो वीडियोस आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो फिलहाल इस क्लास में हम स्पेलिंग रूल्स देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स, बहुत ईजी रूल्स। उनको जानने के बाद आप छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करोगे। फर्स्ट रूल देखो क्या है। फर्स्ट रूल है कि कौन सी स्पेलिंग में YI बन जाता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसका रूल क्या है कि अगर किसी वर्ड के एंड में Y आ रहा है, ठीक है, कोई स्पेलिंग है जो Y से ख़त्म होती है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो उस शब्द के अंत में कोई भी सफिक्स जोड़ने पर Y की जगह I हो जाता है। क्या होना चाहिए, Y के पहले एक कॉन्सोनेंट, यानी ये तो Y है। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं आपको पता है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें AEIOU को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। AEIOU वॉवेल कहलाते हैं। बेसिक नॉलेज है, बहुत बार बताया मैंने आपको, इन 9 वीडियोज़ में ये बहुत बार बता दिए, ठीक है। तो जिस भी स्पेलिंग में पहले इस एंड में Y आ रहा है और उनके पहले अगर एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो उसमें हम जब भी कोई सफिक्स ऐड करेंगे ना, तो वो जो Y है वो I बन जाएगा। जैसे क्राई में देखो लास्ट में Y आया, ठीक है, उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो जब भी इसमें आप सफिक्स ऐड करोगे ना तो ये I बन जाएगा। यहाँ पे देखो Y Y Y तो है, ये भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो जब भी हम इनमें कोई भी सफिक्स ऐड कर रहे हैं ना, तो ये जो Y है देखो I बन जा रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल होती है कि नहीं आपसे, कई लोग, मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोगों को ब्यूटीफुल ऐसे लिखते हुए, बहुत बार। पर आपको पता होना चाहिए कि BAUTY, क्योंकि Y के पहले एक कॉन्सोनेंट है और जब भी हम इसमें फुल ऐड करते हैं तो ये बन जाता है इस तरीके का ब्यूटीफुल। और इसके पहले की क्लास में मैंने एक रूल बताया था कि किसी भी वर्ड में जब हम फुल सफिक्स ऐड करते हैं तो वो उसका एक L रिमूव हो जाता है ना, वो सफिक्स ऐड करने के बाद, यानी वो डबल L जो है वो सिंगल L बन गया। सिमिलरली लेजीनेस, तो ये I बन गया लेजीनेस। हरीड, हैप्पीनेस, ठीक है, क्लाउडीनेस, रिलायबल, ये वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, क्योंकि Y के पहले एक कॉन्सोनेंट था इसीलिए बन गया रिलायबल। एंड 30th ईजियर, हैप्पियर या हैप्पीली, ठीक है। और इसके ऑपोजिट है नेक्स्ट रूल कि किस स्पेलिंग में YI नहीं बनता, यानी अगर किसी स्पेलिंग का एंड Y से हो रहा है और उसके पहले वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट था तो YI बन रहा था, अगर वॉवेल है तो YI नहीं बनेगा। वेरी सिंपल, जैसे बाय है, ये देखो Y से एंड तो हो रहे हैं बट इनके पहले वॉवेल्स हैं, ये वॉवेल, वॉवेल,
ठीक है, वॉवेल 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 एंड वॉवेल। तो इनमें जब भी हमने कोई भी सफिक्स ऐड किया, बाय में आईएनजी ऐड किया तो ये बाइंग बन गया, प्ले में ईआर सफिक्स ऐड किया तो प्लेयर बन गया, डिलेड बन गया, स्टेइंग बन गया। ये सारे वाई वैसे ही हैं, इनमें देखो वाई नहीं हटा है। प्रे में ईयर ऐड किया तो प्रेयर बन गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस इतना याद रखना है कि कोई भी स्पेलिंग एक तो वाई से एंड होनी चाहिए। वही तो क्वेश्चन है ना कि वाई आई में बदलना है कि नहीं, यही तो क्वेश्चन है। तो कोई भी स्पेलिंग को पहले तो वाई से एंड होना पड़ेगा, उसके पहले अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा दो, और अगर कोई भी वॉवेल है तो वाई रहने दो। ओके, नेक्स्ट रूल देख लो क्या है कि कहाँ टीएच द पढ़ा जाता है और कहाँ थ पढ़ा जाता है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं कि अगर टीएच के बाद अगर ई लेटर आ रहा है, टीएच के बाद अगर ई आ रहा है तो ज्यादातर स्पेलिंग्स में उसे हम द के जैसे पढ़ते हैं, जैसे द, THE द, ब्रदर, फादर, अनदर, देम दे देर, अदर, रेदर। ठीक है, माने टीएच के बाद ई आ रहा है तो टीएच को हम द पढ़ रहे हैं, और वैसे ही अगर टीएच में ई के अलावा कुछ आ रहा है तो फिर थ पढ़ते हैं, जैसे थिंक, थर्सडे, ग्रोथ, अर्थ, लेंदी, मिथ, थ्रो, थिक। ठीक है, बट हर स्पेलिंग के जैसे इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। बहुत अच्छी स्पेलिंग्स में ये रूल काम नहीं करता, जैसे थिएटर, पैथेटिक, दिस। यहाँ पे द पढ़ते हैं ना, THIS को दिस पढ़ते हैं, जबकि रूल के हिसाब से ई आता है तभी हम द पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आई आने के बाद भी हम इसे द के जैसे पढ़ते हैं, दिस, दैट। ठीक है, थेरेपी, पेंथर। ओके, तो ये थे रूल 3। अब देखते हैं फोर्थ रूल क्या है कि किसी भी स्पेलिंग का लास्ट लेटर कब डबल हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे बिगिन में हमने आईएनजी ऐड किया तो ये डबल एन बन जाता है, बिगिनिंग। पुट में आईएनजी ऐड किया तो पुटिंग बन जाता है, बैग में एआर ऐड किया तो बैगर बन जाता है। तो उसका रूल क्या है कि किसी भी स्पेलिंग का अगर लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, कोई भी स्पेलिंग है हमारे पास, उसका लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके ठीक पहले एक वॉवेल है, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले एक वॉवेल है, तो उस वर्ड में कोई भी सफिक्स जोड़ने पर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ठीक, बिगिन में हमने आईएनजी ऐड किया क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवेल है तो आईएनजी ऐड करेंगे तो ये बिगनिंग बन गया। सिमिलरली पुट में कॉन्सोनेंट, वॉवेल, आईएनजी ऐड किया तो टी डबल हो गया। ठीक है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, एआर ऐड किया तो जी डबल हो गया। बेगर, हॉटेस्ट। ठीक है, कुकिंग, कीपर, थिनली। आपने नोटिस किया कि यहाँ पर तो हमने लास्ट लेटर डबल किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वॉवेल है, बट इसके भी पहले वॉवेल है, यानी ये डबल वॉवेल है। ये ध्यान देना, डबल वॉवेल है तो लास्ट का लेटर डबल नहीं होता है। सिमिलरली कीप में कॉन्सोनेंट है बट ये डबल वॉवेल है तो इसीलिए ये सिंगल ही रहेगा, पी। ठीक है, थिनली में भी देख लो, थिनली में ये कॉन्सोनेंट है और ये तो वॉवेल है, बट ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर फियर, डबल वॉवेल, तो इसीलिए ये आर सिंगल ही रहेगा। नेक्स्ट रूल क्या है? आपने बहुत ज़्यादातर देखा होगा ना, क्यू से जुड़ी हुई स्पेलिंग का रूल ये है कि क्यू के बाद ज़्यादातर यू आता है, क्योंकि हम ये जो सीख रहे हैं वो स्पेलिंग्स में मिस्टेक ना हो, यही तो सीख रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा कि जब भी हमें कोई स्पेलिंग लिखनी है, जैसे सपोज क्वेश्चन लिखना है, तो क्यू के बाद यू हमें लगाना ही है, क्योंकि यही रूल है कि मोस्टली स्पेलिंग्स में क्यू के बाद हमेशा यू आता है। ठीक है, जैसे QUESTION या फिर क्वीन, क्वाइट, क्वालिफाई, क्वेस्ट, सब में यू आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, इस रूल में कुछ खास नहीं है। और अब देखते हैं आज का लास्ट रूल, जो कि है आईएनजी लगाने पर कौन सी स्पेलिंग्स में ई हट जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे गिव में आईएनजी लगाना है तो ये स्पेलिंग ऐसे बन जाती है, यानी ये जो ई है वो हट जाता है। ठीक है, कम का ई हट जाता है, कमिंग लिखना हो, मेकिंग लिखना हो तो ई हट गया। अगर हमें मेक में आईएनजी ऐड करना है तो अगर आपको ये रूल नहीं पता तो आप ऐसे लिख सकते हो,
ठीक है। हालांकि दिखने में आपको पता चल जाएगा ये गलत है, तो ये कॉमन स्पेलिंग है तो आपको पता है, बट जो स्पेलिंग आपको नहीं पता है उस हिसाब से तो इस रूल में आप ऐसे कर लोगे ना, कोई भी वर्ब लिख दिया उसमें आईएनजी ऐड कर दिया तो ई के साथ लिख दोगे, बट ऐसा नहीं है। रूल देख लो क्या है। रूल ये है कि अगर कोई वर्ब ई से एंड होता है और ई के पहले का लेटर एक कॉन्सोनेंट है, ये 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 कॉन्सोनेंट है, तो उस वर्ड में आईएनजी लगाने पर ई रिमूव हो जाता है। सिंपल रूल कि ये सारे जो वर्ब्स हैं एक तो ई से एंड हो रहे हैं और ई के पहले एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तो ऐसे स्पेलिंग्स में हम ई हटा देंगे। ठीक है, देख लो, जजिंग, जज आईएनजी, ये है ई और ये है कॉन्सोनेंट, उसमें आईएनजी लगा तो बन गया जजिंग, लिविंग, अराइविंग, लूजिंग एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे स्पेलिंग्स आप देख लो। तो बहुत सिंपल रूल्स हैं, अगर पता रहते हैं, दिमाग में रहते हैं ना, तो हम जब भी लिखते हैं तो एक बार तो क्लिक करता है कि नहीं हम ये गलत लिख रहे हैं। तो अगर आप ऐसी स्पेलिंग्स से बचना चाहते हैं तो इन स्पेलिंग्स रूल्स को देख लीजिए, और इसके पहले की क्लासेस में भी मैंने आपको स्पेलिंग रूल्स ही बताए हैं, तो वो वीडियोस के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी देखिए। अगर आप इंग्लिश सीखने को लेके, स्पेलिंग्स को करेक्ट करने को लेके सीरियस हैं तो ये वीडियोस आप रेफर करिए और अपनी स्पेलिंग्स को अच्छा करिए। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप आगे ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश को एकदम ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, जो कि मैं आगे स्टार्ट करने वाली हूँ, एकदम ज़ीरो लेवल से स्पोकन इंग्लिश सीखना, तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। ओके, तो फिर उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा वीडियोज़ का, आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आप आगे किस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपकी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। ठीक है, ऑन दैट नोट फिलहाल इसमें वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।